उसी खुदावन के अजीम नाम में मैं आप सबकी सलाम कहता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि खुदावन की हजूरी, खुदावन का मसा हमारे ऊपर है, उसका रूह हमारे दरमियान में जुम्बश कर रहा है। हालेलुया। हम इस बात के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज का दिन हमें दिया, यह खूबसूरत वक्त हमें दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को नहीं देख सकते, पर हम जिंदा हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें खुदा का फजल है। और हम उसके इस बड़े फजल के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें चंद सांसें और दी हैं, ताकि हम उनको खुदावंद के इज्जत और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और हम आज जो नई फैमिलीज जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है, हम उनको खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की जमायत में, खुदावंद की कलीसिया में, खुदावंद की फैमिली में उनको हम वेलकम करते हैं। खुदावंद की हजूरी में आना, खुदावंद की जमायत में आना आपके लिए बाइस बरकत हो। हम इस बात आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ऐसे वसाइल दिए, ऐसी टेक्नोलॉजीज दी, जिनको हम खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम फिजिकली एक दूसरे से मीलों दूर हों, लेकिन खुदा ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम जहां भी हैं, दूर भी हैं, तो भी हम एक प्लेटफॉर्म पर एक जमायत की सूरत में जमा होकर उसके पास, उसके चरणों में मौजूद है और उसके कलाम को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि उसके कलाम में फरमाया है कि जहां भी दो या तीन मेरे नाम से जमा होते हैं, सो आज हम उसके नाम से जमा हैं, और इस यकीन के साथ कि वो भी हमारे पास है, हमारे दरमियान में है। और हमारा खुदा जब भी अपने लोगों के दरमियान में आता है, वो कभी भी खाली हाथ नहीं आता, और आज भी वो खाली हाथ नहीं है। हालेलुया। आज भी उसके पास हमें देने के लिए ढेरों ब्लेसिंग्स हैं, ढेरों बरकतें और मौजे हैं, जिनके ऊपर हमारा नाम लिखा है, हमारी फैमिली का, हमारे बच्चों का नाम लिखा हुआ है। और वो पसंद नहीं करता कि हमारी बरकतें उसके पास रहे। हालेलुया। वो चाहता है कि हमारी बरकतें हमारी जिंदगियों में आए, हमारे घरों में आए, हमारे बच्चों में आए। और खुदा इसी बात में खुश है कि खुदा के लोग जो है वो ब्लेस्ड होते चले थे। लेकिन चूंकि वो असूलों का खुदा है, तो वो अपने असूलों से नहीं हटता। तो जब खुदा के लोग उसके असूलों को फॉलो करते हैं, तो फिर उसे अपने वादों की बरकतों को जरूर जारी करना पड़ता है, उसे जरूर ब्लेस करना पड़ता है। लेकिन जो लोग उसके असूलों को फॉलो नहीं करते, तो वो जबरदस्ती किसी को बरकत नहीं देता। वो अपनी ब्लेसिंग्स को, वो अपनी पाक बरकतों को जाया नहीं करता। हालेलुया। तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तो नई फैमिलीज हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एवरी फ्राइडे, हर जुमे को शाम 6 से 8 बजे हमारी उर्दू सर्विस होती है, जिसमें हम खुदावन की हजूरी में झुकते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, वर्शिप के वसीला से, टेस्टिमनीज के वसीला से, खुदावन के कलाम के वसीला से हम बरकत पाते हैं। पहला जो फ्राइडे होता है हर महीने का, हर महीने का जो पहला जुमा होता है, उसमें हम खुदावन की पाक मेज में भी शामिल होते हैं। हम रोटी तोड़ते हैं और खुदावन के बदन में और उसके लहू में शरीक होकर उसकी मौत का इजहार करते हैं, जैसे उसने हमें हुक्म दिया। और हर महीने का जो आखिरी जुमा होता है, जो लास्ट फ्राइडे होता है, उसमें सारी कलीसिया जो है, सब लोग जो हैं, हम दुआ रोजा में ठहरते हैं, खास तौर पर उन घरानों के लिए, उन लोगों के लिए जो अबलीस के कब्जा में, अबलीस के अटैक्स के नीचे होते हैं, जिनको अबलीस सताता है, तंग करता है, बीमार करता है, परेशान करता है, मायूस बेदिल करता है। हम उनके लिए खास तौर पर दुआ रोजा में ठहरते हैं, ताकि उनके ऊपर से जो अबलीस के बंधन है वो खुले, अबलीस के जो जुए हैं वो टूट तोड़े जाएं, और वो लोग, वो घराने जो हैं, वो आजाद हों, वो शिफा पाए, वो रहाई पाए। हालेलुया। तो इन इबादत को आप अपने जहन में भी जरूर रखें, और इनको अपनी दुआओं में भी जरूर रखें, और कोशिश क्या करें कि आप वक्त की जो है वो पाबंदी क्या करें, क्योंकि हर जुमे को शाम 6 बजे एग्जैक्ट हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं। खुदावन के कलाम में मीका, पुराने अहदनामा में मीका 7 बाब और उसकी 7वीं आयत में इस तरह से लिखा है
लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें और कहें, खुदा मेरे साथ बोल, मेरे साथ कलाम कर। मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तेरे पास आया हूँ। मुझे आज भी तेरा वही कलाम चाहिए जो बियाबानों को हिला देता है, जो हालात को सेम नहीं रहने देता। मैं चाहता हूं कि मेरा रवैया भी तब्दील हो जाए, मेरी सोचें तब्दील हो जाए। ऐ खुदा, अब मेरे हालात तब्दील हो जाए, सब कुछ बदल जाए मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में। ऐ खुदा, तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से, क्योंकि तेरा कलाम अपने अंदर तासीर रखता है, जब भी आता है, जिस रूप में भी आता है, जरूर असर करता है। और मैं चाहता हूं कि आज भी तेरा कलाम जरूर असर करे। मैं तेरे कलाम को रिसीव करने के लिए अपने आप को खाली करता हूँ, ताकि तेरे कलाम को मेरे अंदर पूरी जगह मिल सके। खुदा, मैं चाहता हूँ तेरा कलाम मेरे जीवन में आए, मेरे अंदर आए, ठहरे, कायम रहे। मैं इसको महफूज कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये अनमोल है। ये खजानों से भी ज्यादा अनमोल है, कीमती है। और मैं इस कलाम की कदर करता हूँ। खुदा, मैं इस कलाम को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। मेरे कान और मेरा दिल खोल दिया खुदा, ताकि मैं सुन सकूं तेरी आवाज को, और मैं उसको रिसीव कर सकूं अपने अंदर, अपने दिल में। खुदा, और मुझे ये तौफीक भी दे कि मैं तेरे कलाम की किसी भी बात को मिट्टी में ना मिलने दूं, बल्कि इसको इज्जत दूं, इसको अव्वल दर्जा दूं। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। पाक यहोवा, मैं तेरा सबसे छोटा, सबसे अदना खादम, मैं भी तेरे लोगों के साथ मिलकर सीखना चाहता हूँ, क्योंकि तू ही हमारा उस्ताद और मददगार है। तो हमें सिखाता भी है और समझने में हमारी मदद भी करता है। आज भी तो ऐसा ही कर, हमें सिखा और समझने में हमारी मदद भी कर। है खुदा, मुझे टूल बना हमेशा की तरह, और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज भी मैं नहीं, बल्कि तू बोलेगा, और जो कुछ तू बोलेगा हम वो सब सुनेंगे और रिसीव करेंगे और बरकत पाएंगे। खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। तो हमने आगाज किया कि हमें वक्त की जो है वो पाबंदी की जरूरत है। अगर इबादत का टाइम 6 बजे शुरू होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 6 बजे जो है उससे पहले अपने कामों को वाइंड अप करें, अपनी मसरूफियात को खत्म करें, ताकि पूरे टाइम पर हम खुदाम की हजूरी में आ सके। जैसे मीका फरमाता है यहाँ पर 7 बाब उसकी 7 आयत में, कि मैं खुदावन की राह देखूंगा। कौन फरमा रहा है? मीका कहता है कि मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। प्रेज गॉड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने भी इस आयत को पढ़ा है, बोला है, मेरे साथ इसको दोहराया होगा। अब हम इस आयत के अंदर अपने आप को रखते हैं और अपने आप को परखते हैं। मैं खुदा की राह देखूंगा। क्या मैं खुदा की राह देखता हूं, या मैं खुदा को कहता हूं कि तू मेरी राह देख? क्योंकि 6 तो बज गए हैं, तू तो मौजूद है, अब अपनी जमात में आ चुका है, लेकिन मैं अभी मसरूफ हूँ। खुदा, तू तो बिजी नहीं है, तू तो वेला खुदा है, लेकिन मैं बहुत मसरूफ हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे जरूरी काम है। तो हो सकता है कि मैं 7 बजे इबादत में शामिल हूँ, 6:30 बजे इबादत में शामिल हूँ। तो खुदा, तुम मेरा, मुझे देखना, तुम मेरी राह देखना, तुम मेरा इंतजार करना। मीका कहता है कि मेरा खुदा मेरी सुनेगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। तो आगाज में ही जब हम इबादत के आगाज में ही उसके असूल को तोड़ देते हैं, वो जिसका इंतजार हमें करने की जरूरत है, वो जिसकी राह हमें देखने की जरूरत है, हम उसको इंतजार करवाते हैं, और अपनी मर्जी से 6:15, 6:30 या 7 बजे हम इबादत में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले ही हम एक बड़े अहम असूल को जो है वो तोड़ देते हैं। और जहां भी असूल टूटता है, जहां भी खुदा का कानून टूटता है, वहीं पर अबलीस अटैक करता है, हमला करता है, और वो खूब लताड़ता है, वो खूब तंग करता है, परेशान करता है।
हम ये कहते हैं कि हम तो इबादत में भी जाते हैं, हम तो दुआ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे हालात क्यों नहीं तब्दील हो रहे हैं? हमारे हालात दिन ब दिन डाउन होते चले जा रहे हैं। हम मजीद परेशानियों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं, लेकिन हम इन चीजों को नहीं समझते कि खुदा के जो बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं, जो बुनियादी असूल हैं, जिनमें एक वक्त की पाबंदी है। सो अगर इबादत का टाइम 6 बजे है, तो ये अहम है मेरे लिए कि मैं उससे पहले ही अपने सारी मसरूफियत को, अपने सारे अहम कामों को कंप्लीट करूं, क्योंकि खुदा मेरे लिए उन सब कामों से ज्यादा अहम होना चाहिए। सो मैं, मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि मैं पूरे टाइम पर उसकी हजूरी में हाजिर हूं, ताकि मैं खुदा का इंतजार करूं, मैं उसकी राह देखूं, क्या इसके कि वो मेरी राह देखे, वो मेरा इंतजार करे। सो अगर यहीं पर मैं उसके असूल को तोड़ दूंगा, उसके कलाम की इंसल्ट करूंगा, तो फिर जैसे मीका कहता है कि वो मेरी दुआ सुनेगा। सो अगर मैंने उसका एक अहम और बुनियादी असूल ही तोड़ दिया है, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा खुदा जो है वो मेरी दुआ सुनेगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। वो असूलों का खुदा है, असूलों से नहीं हटता। अगर हम उसके असूलों को फॉलो करेंगे, तो वो बरकत देगा, वो सुनेगा भी, और हमें उसकी कुदरत और उसके अजायब अपनी जिंदगी में होते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन जब हम उसके असूलों को तोड़ेंगे, और फिर हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी, वो नहीं सुनेगा, हम जितना मर्जी जोर लगाते चलेंगे। हमारी जिंदगी में दुआएं भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ब्लेसिंग नहीं होगी। अगर हम पिछले बाब, छठे बाब की, इसी किताब मीका में पिछले छठे बाब की 14वीं आयत में से पढ़े, तो लिखता है कि तू खाएगा पर सूता ना होगा, तेरा पेट खाली रहेगा, तू छुपाएगा पर बचा ना सकेगा, और जो कुछ तू बचाएगा मैं उसे तलवार के हवाला कर दूंगा। तू बोएगा पर फसल ना काटेगा, जैतून को रौंदेगा पर तेल ना मिलेगा, तो अंगूर को कुचलेगा पर मैं ना पिएगा। इतना कुछ करने के बावजूद खुदा कहता है कि तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। खाएगा तू, लेकिन तुझे आसूदगी नहीं मिलेगी, तेरा पेट नहीं भरेगा। वजह क्या? कि मेरे कलाम की इंसल्ट हुई है, मेरे कलाम की, मेरे असूलों की तहकीर हुई है। तो तेरी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा, तेरा पेट नहीं भरेगा, तू मेहनत करेगा, तू फसल बोएगा पर काटेगा नहीं, तू जैतून को रौंदेगा लेकिन तुझे तेल हासिल नहीं होगा। तू मेहनत करेगा, लेकिन तुझे तेरी मेहनत का जो फल है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने मेरे असूलों को तोड़ा है। हालेलुया। और खुदाम के कलाम में क्या खूबसूरत आयत लिखी है कि वो जो खुदावन के कलाम की तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। तो खुदा कहता है जो मेरे कलाम की इंसल्ट करता है, मेरे कलाम की बेइज्जती करता है, मेरे कलाम की तहकीर करता है, वो बेकदर होगा। यानी उसकी कदर, उसकी वैल्यू, उसकी इज्जत नहीं होगी। ये खुदा का कलाम फरमाता है, वो डी वैल्यू होगा हर जगह, घर में भी, ऑफिस में भी। वो घर में भी डी वैल्यू होगा, वो खेत में भी डी वैल्यू होगा, उसकी कदर कहीं पर भी नहीं होगी, सोसाइटी में भी नहीं होगी, मुआशरे में भी नहीं होगी। वो इज्जत, वो स्टेटस तलाश करेगा, लेकिन यकूब का खुदा उसे इज्जत नहीं देगा, क्योंकि वो उसे बेकदर करेगा, क्योंकि उसके कलाम की तहकीर हुई है। हालेलुया। सो हमें इन चीजों को बहुत ही बारीकी से और बड़ी ही संजीदगी से परखने की और समझने की जरूरत है, अगर हम ब्लेस्ड होना चाहते हैं। मत्ती उसका 12 बाब उसकी 43 आयत लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती है और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और रास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है, और वो दाखिल होकर वहां बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। ये खुदावन यसुम मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। इस जमाना के बुरे लोगों का भी हाल ऐसा ही होगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक शख्स के अंदर से डिमोनिक पावर
बदरू जो है वो निकली है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं। तो वो निकल कर क्या करती है, जब वो वापिस आती है तो वो क्या करती है, और फिर उसका हाल कैसा होता है। और फिर उस सारी सिचुएशन को बिलीवर्स के साथ, उन ईमानदारों के साथ जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि बिलीवर्स, जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, तो मैं जो किसी वक्त में गुनाह के कब्जा में था, मुझ पर इब्लीस का कंट्रोल था, इब्लीस ने मुझे घेर रखा था, मुझे और मेरे खाने को। लेकिन फिर खुदा का मुझ पर रहम हुआ, खुदा का मुझ पर फजल हुआ, खुदा के खादमों की दुआओं के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदा ने मुझ पर रहम किया, फजल किया, और मुझे खुदा ने अपनी हकीकी नजात से जो है वो नवाजा। और मेरे ऊपर से इब्लीस के जो बंधन थे वो खुल गए, और मेरे घराने के ऊपर से जो इब्लीस का कब्जा था वो टूट गया। और वो डिमोनिक पावर्स, वो इब्लीसी ग्रुप थे जिन्होंने मुझे और मेरे खाने को जकड़ा हुआ था, और हम वो सब गुनाह करते थे, हर तरह का गुनाह और पाप हमारे अंदर था, मेरे अंदर था। जब खुदा ने मुझे आजाद किया तो मेरे अंदर से वो जो डिमोनिक पावर्स थी, जो मुझसे ये सारे गुनाह करवाती थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि खुदा ने मुझे मुक्ति दे दी, खुदा ने मुझे गुनाहों से आजाद कर दिया, खुदा ने मुझे मुझे निजात दे दी। सो मेरे अंदर जिनका कब्जा था, यानी शैतान का, उसकी कुव्वतों का, उन कुव्वतों को छोड़ना पड़ा, इस घर को जिसके अंदर वो बरसों से बसी हुई थी। और वो इस जान से, इस शख्स से, इस बदन से हर तरह का गुनाह और हर तरह का पाप जो है वो करवाती थी। लेकिन जिस दिन खुदा का रूह मेरे अंदर आया, जिस दिन मैंने अपने आप को सरेंडर किया, जिस दिन मैंने अपने गुनाह का इकरार करके उनको तर्क किया, जिस दिन मैंने तौबा की और खुदावंद को कबूल किया, अपना शख्सी निजात दहिंदा मैंने कबूल किया, उस दिन मेरा दिल का दरवाजा खुल गया खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो मेरे अंदर आ गया, और मेरे अंदर जिनका कब्जा था, यानी उन डेमोनिक पावर्स का, उनको वहां से भागना पड़ा। क्योंकि एक वक्त में एक चीज ठहर सकती, या नूर या तारीकी। हालेलुया। सो जब नूर मेरी जिंदगी में आ गया तो वो सारी जो अबलीसी कुव्वतें थी वो मेरी जिंदगी से दूर हो गई, अबलीस का कब्जा टूट गया। लेकिन अबलीस इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि अबलीस इस घर में बरसों से रह रहा था, और वो इस घर में बहुत खुश था, क्योंकि वो मुझसे हर तरह का गुनाह और पाप जो है वो करवाता था। लेकिन आज उसका कब्जा टूट गया, आज उसको किसी ने रिप्लेस किया। आज खुदावन यीशु मसीह जो मेरे अंदर आया, मेरे दिल में आया, सो जब नूर आया तो अबलीस को, यानी तारीकी को, मेरी जिंदगी से जाना पड़ा। लेकिन अबलीस इस बात से सख्त नाराज था कि उसे उसका घर छोड़ना पड़ा। हालेलुया। सो बिलीवर्स की जिंदगी भी इसी तरह की होती है। जब हम खुदावन को कबूल करते हैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, और अबलीस जब हमारी जिंदगी से दूर होता है तो वो इस बात से खुश नहीं होता, इस बात से सख्त नाराज होता है। उसके बाद जब बिलीवर्स खुदा के साथ चलते हैं, चलते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा उनकी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है, उनकी रफाकत में कमी, कमजोरी आना शुरू हो जाती है, उनके अंदर वही सारी आदतें जिनको उन्होंने छोड़ा था जब अपने गुनाह का इकरार किया था, उन्हीं आदतों को फिर दोबारा से उन्होंने अपने अंदर जो है वो लेना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, वो सारे गुनाह और पाप फिर से उनके अंदर जो है वो आने शुरू हो गए। तो वहां से खुदा को जाना पड़ा। हालेलुया। तो जब अबलीस, जब बदरू दोबारा आती है और देखती है उस जगह को, उस मुकाम को, अपने उस घर को, वो उस घर को कभी भूलती नहीं है, वो उस घर को हमेशा याद रखती है, और वो आती रहती है और चेक करती रहती है कि ये
किस कदर खुदा के साथ वफादार है, खुदा क्या फर्मा बरदार है, खुदा का ताबेदार है। लेकिन जब वो आती है और वो देखती है कि ये तो उजड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था, बिल्कुल वैसा ही है, फिर इसके जीवन में वही झूठ है, वही गाली है, वही नशा है, वही पाप है, वही सब कुछ है। सो इसने गुनाहों के साथ जो है अपने बदन को फिर से मेरे लिए खूबसूरत करके रखा हुआ है, ताकि मैं फिर दोबारा इस घर के अंदर आकर बसूं। और लिखा है कि वो अकेली नहीं आती, वो बदरू, वो रिवेंज लेती है, वो बदला लेती है, वो अपनी नाराजगी का सबूत देती है कि एक वक्त में मुझे मेरे घर से बेदखल किया गया था। तो वो नाराजगी का इजहार करती है, वो बदला लेती है और जाती है और अपने साथ अपने से बुरी सात और स्पिरिट्स ले आती है जो उससे भी ज्यादा बुरी होती है। और लिखा है फिर वो उस शख्स का, यानी उस बिलीवर का, उस फैमिली का, उस घराने का हाल जो है वो पिछले से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। वो घराना समझता है कि मैं खुदा के साथ दुरुस्त हूं, मैं चर्च भी जा रहा हूं, मैं इबादत भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में तसल्ली नहीं है, बेचैनी है, मायूसी है, नाउमीदी है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, गुर्बत, बेरोजगारी पीछा नहीं छोड़ रही, डिक्लाइन, हर चीज में फेलियर और डिक्लाइन का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक एक कदम आगे बढ़ता हूं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं चार कदम पीछे आ गया हूं, और मुझे कोई 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 कुवत है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती, बल्कि मुझे पीछे को धकेलती है। उसकी रीजन, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हमारी जिंदगी में जब असूल टूटते हैं, जब कानून टूटते हैं, तो अबलीस को फिर मौका मिलता है अटैक करने का। और फिर जब वो अटैक करता है तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। फिर वो हमें पहले से ज्यादा लताड़ता है, रगेदता है, तंग करता है, सताता है। फिर वो बदला लेता है कि तुमने मुझे क्यों मेरे घर से जो है वो निकाला था, और क्यों मेरी जगह जो है वो यीशु को दे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम बेस्ट रहें, हमारी जिंदगियों से जो अबलीस के अटैक्स हैं हम उनसे महफूज रहें, हम ब्लेस्ड होते चले जाएं, हम आगे बढ़ते चले जाएं, हम अगले लेवल पर जाएं, हम अपग्रेड हो, हम प्रमोट हो, हम तरक्की करें, और बीमारियां, परेशानियां, फिक्रें, मायूसी, नाउमीदी हमारी जिंदगी से, हमारे घराने से जो है वो जाती रहे, तो उसके लिए जरूरी है हमारे लिए कि हम खुदा के साथ वफादार हैं, हम खुदा के साथ जुड़े रहें। खुदा इसके लिए हमसे कोई बहुत ज्यादा ऐसी कुर्बानियां या ऐसे हदिये वो हमसे नहीं चाहता कि हमें मुझे वो दिए जाए, तो फिर ही ये ब्लेसिंग्स तुम्हारी जिंदगी में जो है वो रिलीज होंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मीका की किताब के 6 बाब की अगर 8वीं आयत पढ़े, तो लिखा है क्या इंसान उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे, रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। हालेलुया। खुदा इससे ज्यादा आपसे और कुछ नहीं चाहता कि आप उसके हजूर फरोतनी से चले, वफादारी से चले। हालेलुया। संजीदगी से उसके साथ चले, उसके कलाम को, उसके कलाम के सूलों को संजीदगी से अपनी जिंदगी में लें, उनको रिसीव करें, उनको फॉलो करें। इन दिनों में इब्लीस बहुत एक्टिव है, इन दिनों में इब्लीस बहुत ज्यादा अटैक्स कर रहा है, और खास तौर पर वो बिलीवर्स को टारगेट करता है। इन दिनों में भी वो खास तौर पर बिलीवर्स को टारगेट कर रहा है, क्योंकि जिन घरानों और फैमिलीज के साथ मेरी रफाकत होती है और जब वो मेरे साथ शेयर करते हैं, तो वो बहुत परेशान है, वो बहुत मायूस है, बेदिल हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं। और मुझे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये अबलीस के अटैक्स के नीचे। हालेलुया। तो अब्लीस हमेशा उस वक्त अटैक करता है जब हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम के असूल टूटते हैं। लेकिन जब हम फरोतनी से चलते रहते हैं, तो याकूब के खत में लिखा है बस फरोतनी से, उसके कभी हाथ के नीचे रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करता चला जाएगा। हालेलुया।
खुदा के पास मेरे और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सरफराजी के मंसूबे। हालेलुया। और ये सरफराजी के मंसूबे ताहयात हैं। जब तक हम खुदा के साथ फरोतनी से चलते रहेंगे, वो हमें सरफराज करता चला जाएगा। वो कभी भी अपने लोगों को लेट डाउन नहीं होने देगा, जो उसकी हजूरी में फरोतनी से चलते हैं और उसके कलाम को पूरी इज्जत देते हैं। वो उन्हें जरूर ब्लेस करता है, वो उन्हें जरूर सरफराज करता है, जरूर इकबालमंद करता है और उन्हें कौमों के लिए बरकत का बाइस बनाता है। लेकिन जो लोग उसके कलाम को कैजुअल लेते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, खुदा अपना हाथ पीछे कर देता है। वो जबरदस्ती का खुदा नहीं। वो जबरदस्ती आपके घर में नहीं आएगा, आपके जीवन में नहीं आएगा। वो दरवाजा तोड़कर आपके दिल में दाखिल नहीं होगा। हाँ, वो नोक जरूर करता रहेगा। और वो अपने कलाम में भी ये फरमाता है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा क्या करता हूँ, खटखटाता। अगर कोई सुने और अपने दिल का दरवाजा खोले, तो मैं जरूर उसके अंदर आऊंगा, उसके दिल में आऊंगा और मैं वहां पर बसूंगा। मैं उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। लेकिन जब तक वो खोलेगा नहीं, मैं वक्तन फवक्तन अपने खादम के वसीला से नौक करता रहूंगा, अपने काम के वसीला से नौक करता रहूंगा। जब कोई सुन लेगा उस नौक को, उस दस्तखत को, और खोल देगा अपने दिल का दरवाजा, तो मैं उसके अंदर, उसके दिल में, उसके जीवन में, उसके घर में आ जाऊंगा। और जहां पर नूर आ जाएगा, वहां पर तारीकी नहीं ठहर सकती। जहां पर यस्सु आ जाएगा, वहां पर बीमारी नहीं ठहर सकेगी। जहां पर खुदावन यस्सु मसीह की हजूरी आ जाएगी, वहां पर परेशानी, फिक्र, मायूसी नहीं ठहरेगी। क्योंकि जहां पर खुदावंद होगा, वहां पर उसकी बरकतें भी होंगी, वहां पर उसकी तसल्ली, खुशी, शादमानी और इत्मीनान होगा, जो हमें दुनिया और दुनिया के तबीब या दुनिया के खजाने नहीं दे सकते। वो तसल्ली, वो खुशी और वो इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा के पास है। और वो उस वक्त देता है जब हम उसके कलाम को पहला दर्जा, पहला लेवल, ऊंचा मुकाम देते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। वो आपको अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता है। वो आपकी जिंदगी में अजीब काम करना चाहता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। टेस्टिमनीज आज हमने सुनी, हमें बहुत ज्यादा बरकत मिली। इसके अलावा भी कुछ ऐसी टेस्टिमनीज थी जो लोग हमारे साथ आज ऑनलाइन नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने मेरे साथ शेयर की, और वो भी टेस्टिमनीज बहुत ही अमेजिंग थी। और वो हमारे ईमान की बढ़ोतरी का बायस होंगे। यकीनन होपफुली नेक्स्ट फ्राइडे वो हमारे साथ शरीक होंगे। अगर आप ज्वाइन करेंगे और उन टेस्टिमनीज को सुनेंगे, तो मैं ईमान रखता हूं कि आपको जरूर जो है वो बरकत मिलेगी। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हम इस कलाम को रिसीव करते हैं और इस कलाम को अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें और से कहें, खुदावंद मैं तेरी राह देखूंगा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। मैं तुझे इंतजार नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं तेरा इंतजार करूंगा, क्योंकि तू मेरा खुदा है जो मेरी सुनता है। लेकिन अगर मैं तेरे कलाम के असूलों को तोड़ूंगा, तो तू कभी भी मेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि तू अपने असूलों का खुदा है, अपने असूलों से नहीं हटता। इसलिए खुदा, मैं आज तेरे साथ अहद करता हूँ कि मैं तेरे कलाम को पूरी इज्जत दूंगा। खुदा, मैं तेरी हजूरी में खुदा पाबंदी के साथ खुदा तेरी पाक हजूरी में हाजिर होऊंगा, ताकि मैं तेरा इंतजार करूंगा। खुदा, मैं तुझे इंतजार नहीं करवाऊंगा, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। तू मेरा खुदा है जो मेरी फरियाद को, मेरी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। मैं तेरे कलाम को इज्जत देता हूँ और तेरे कलाम को मैं अपने अंदर रिसीव करता हूँ और इसको महफूज कर लेता हूँ। इन जीसस नेम, आमीन।